नमस्कार, मैं रविपाल। आज 9 अगस्त है और दिन के 2 बज रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि 112 दिन के बाद क्या है। मैं आपको याद दिला दूं कि 112 दिन के बाद 30 नवंबर आएगा। अगर हम अभी से 2 बजे से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 10 घंटे 112 दिन के बाद 30 नवंबर के रात 30 नवंबर का 30 नवंबर आ जाएगा। तो इसी मौके पर 30 नवंबर को क्या होगा क्या नहीं होगा और कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, तो इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा आज आपसे लाइव बैठ करके। और मेरे साथ मौजूद हैं अशोक राय जी, जिनको मैंने बुलाया है और आप भी सवाल रख सकते हैं कि जो भी सवाल हैं, और जो भी आप अपनी राय देना चाहते हैं वो भी अपनी राय दे सकते हैं। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्याय सभा टीवी भारत के नमस्कार। खास लाइव कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जुड़े और भी आप लोग जुड़े, और आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। तो मैं अभी 1-2 मिनट और लेना चाहूँगा कि आप लोग आ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आप और भी लोग जुड़ सकें, देख सकें। तो अभी मैं 1 मिनट का और आपको समय दे रहा हूँ। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपको जो भी मुझसे सवाल पूछना है, अशोक जी से सवाल पूछना है, जो भी आप अपनी राय देना चाहते हैं आप राय दीजिएगा। आप सवाल रखिएगा कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अशोक जी, 30 नवंबर आने वाला है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 112 दिन के बाद 30 नवंबर आ जाएगा। जी। और 2018 में भी कुछ लोगों ने 30 नवंबर के दिन, उसके बाद 2019 में भी 30 नवंबर के दिन, तो आपको पता ही होगा। तो इस 30 नवंबर को क्या आपके मन में सवाल है कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? देखिए, 30 नवंबर राजीव दीक्षित जी का पुण्य तिथि है। जी और उस दिन एक महान, इस देश की एक महान हस्ती जी जिन्होंने इस देश की हर समस्या पे बात किया, जी और ना सिर्फ बात किया बल्कि उसका समाधान भी दिया। जी ऐसे व्यक्ति को जी न्यायिक प्रक्रिया के रूप में जांच हो, जी सीबीआई जांच हो, इसके लिए हम एक ज्ञापन भी सौंप सकते हैं। जी हर जिले से, हर ब्लॉक में जी एक ज्ञापन सौंप सकते हैं। दूसरा नंबर की जगह जगह पे राजीव भाई के विचारों को जी जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए, ताकि आज देखिए, हम जब गांव में जाते हैं या फिर और भी कहीं जाते हैं, राजीव दीक्षित के बारे में बताते हैं तो लोग कहते हैं कौन है राजीव दीक्षित। जी ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, कैसे जानेंगे। जो राजीव भाई को जानने वाले लोग हैं, उनका जिम्मेवारी बनता है कि कम से कम एक पुण्य तिथि पे, जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि कोई हीरो हो गया, हीरोइन हो गया, या फिर कोई भी क्रांतिकारी जिन्होंने सही शहादत दिया है देश के लिए, उनकी उस तिथि पे हम कुछ न कुछ कार्यक्रम उनके जो है अनुयायी करते हैं। लेकिन हम भी तो राजीव भाई के अनुयायी है, हमने भी राजीव भाई को सुना है, राजीव भाई ने इस देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हम भी इस तरीके का कार्यक्रम करें जो नहीं हो पा रहा है, तो उस दिन विशेष तौर पे ये कार्यक्रम करें। दिल्ली में भी कोई बड़ा सा कार्यक्रम अरेंजमेंट करे, ऐसा ना हो कि छोटी छोटी, जैसे अभी 2019 और 18 की आपने बात किया, तो 2018 और 19 में आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग स्टेज बन गया। तो क्या इस अलग अलग स्टेज एक ही व्यक्ति का एक ही जगह पे होना चाहिए क्या? अच्छा, सुजीत कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, मुझसे भी आपका कोई पर्सनल सवाल है आप पूछ सकते हैं। अशोक जी बैठे हुए हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इस शो में कि आगे क्या होना चाहिए और ये लोग 10 सालों से क्या कर रहे हैं। अच्छा, पिछले 2019 की अगर हम बात करें तो 2 मंच लगे थे, लेकिन आपको भी पता होगा कि हमारी एक बहन जी हैं, उन्होंने क्या किया। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ने, मैं आपको बता दूंगा, और शाम को हमारा एक और एपिसोड आएगा। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया है जंतर मंतर पर जाने के लिए। आगे क्या कहा है उसको मैं इसी शो में बताऊंगा, और उनका एक अलग से मैं उनका वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप उनके बारे में जान सकें। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 4-5-6 लोग जो अपने आप को राजू भाई बोलते हैं वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो गए हैं। या तो वो चीटिंग कर रहे थे लोगों से, या किसी की फंडिंग पे काम कर रहे थे। तो अब कैसे, कौन लीड करेगा, क्या होगा 30 नवंबर को, या होगा भी या नहीं होगा? देखिए, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि 30 नवंबर को सब क्या कर पाएंगे। लेकिन हम विशेष करके हम लोग तो कुछ ना कुछ करने की सोच ही रखे हैं।
और कुछ न कुछ तो करना ही है और करेंगे भी, क्योंकि राजीव भाई कोई छोटे मोटे हस्ती तो थे नहीं, और उनको जिंदा रखने के लिए यथासंभव हो सके हम लोग काम करेंगे। और एक मंच बनाने की ज़रूरत है, अभी से ही इस पर काम करना चालू करना चाहिए हम लोगों को मिल करके, कि एक मंच तैयार हो, एक साथ सब आकर के उनके लिए न्यायिक जांच के लिए मांग करें। जैसे आज देखिए एक छोटी सी घटना है कि सुशांत सिंह राजपूत का अब बात हम कर लेते हैं कि उनकी किसी तरीके से मौत हुई, लोग कह रहे हैं आत्महत्या, कोई कह रहे कुछ, लेकिन सीबीआई जांच की मांग हो रही नहीं। उनके जो फॉलोअर्स है, उनके जो फ्रेंड्स है, वो उनकी न्यायिक प्रक्रिया के लिए जांच के लिए मांग कर रहे हैं, जबकि उनका इस देश में एक फिल्मी कलाकार है, उनको इस देश में कोई बड़ा एक योगदान नहीं है जागरूक करने के दिशा में। वो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने कैरियर के लिए वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन राजीव भाई ने इतना बड़ा पढ़ाई करके पूरे जीवन को देश को समर्पित किया। उस व्यक्ति के लिए यदि सीबीआई जांच या फिर देश के जो भी उनको सुनने वाले, उनको मानने वाले लोग हैं, अगर मांग नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं कि हम सब उनके हत्यारे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, अमित कुमार यादव जी ने कहा है राजीव दीक्षित जी के नाम से एक चैनल चले जिसमें उनके कंप्लीट व्याख्यान हों। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इस चैनल पर द न्याय सभा टीवी भारत पर कोई व्याख्यान देना चाहता है तो उनका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि व्याख्यान तो उनके और भी यूट्यूब पर हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई उनको खराब बोलता है, लेकिन अगर आपको लगता है, आपकी नज़र में कोई ऐसा है अमित जी, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका व्याख्यान है, हमारे चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जी, अब बात कीजिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके जो फैंस हैं और जो मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया है, उस मुख्य धारा की मीडिया कभी भी राजीव भाई के लिए एक शब्द नहीं बोला, उनको कवरेज नहीं किया, और अब तक भी कोई कवरेज नहीं है, ठीक है। लेकिन सुशांत सिंह को खूब कवरेज किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश के लोगों से कि जो राष्ट्रभक्त है, वास्तव में वो राष्ट्रभक्त को दिखाना चाहिए, उनके लिए मांग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, इसमें एक और मैं बात बता दूं, हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी लगती हों, हो सकता है कि आगे आपकी मानसिकता है, आप क्या मेरे बारे में सोचते हैं। बहुत से लोगों ने हम पर भी कमेंट्स किया कि आपने ऐसा करना चाहिए, आपने ऐसा करना चाहिए। जो राजीववादी हैं, या तो उनको समझ नहीं आता कि हम आगे क्या करें, अपने आप को राजीववादी बोलते हैं, और मैक्सिमम जो राजीववादी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो राजीववादी अभी हैं, इनसे कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला? जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो राजीव भाई के विचार पे चल ही नहीं रहे हैं। राजीव भाई ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ही नहीं किया। राजीव भाई ने जो सही है सही को सही कहा, जो गलत है गलत को गलत कहा। कोई भी यदि राजीव भाई का फोटो लगा करके या फिर राजीव भाई दीक्षित के फॉलोअर होकर के और किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो राजीव भाई फॉलोअर, मैं उसको नहीं मानता। मैं भी हूँ। शैलेश राय, आपको भी वंदे मातरम, और अशोक जी के भी तरफ से वंदे मातरम। वंदे मातरम आप आए। आपका कोई सवाल है शैलेश राय, आप बताइएगा। आपकी कोई राय भी है वो भी बताइएगा कि आप आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है लगभग 35 से 40 मिनट चलेगा, और आगे और भी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, जैसे कि आपसे मेरी बात होती रहती है। शैलेश राय, फिर से आपका वंदे मातरम की इतने लोग जुड़े हुए हैं चैनल पर, और आप अपनी राय जरूर हमें दीजिएगा, तभी हम आगे काम कर सकते हैं, और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छा, अब हम इन पर आ जाते हैं कि जो अपने आप को, देखिएगा मैं सब बात उसी के बारे में करता हूँ जो राजीव भाई के नाम से अपना संगठन चला रहे हैं। मैं किसी और इंसान के बारे में बात नहीं करता हूँ। जैसे अनिल जी हो गई, राजीव भाई के बारे में आपको पता होगा, उमा बहन हो गई, इनके बारे में पता होगा, मदन दुबे जी का मैं आजकल बहुत नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वो भी राजीव भाई के नाम से ही कुछ ना कुछ करे। जो भी राजीव भाई के नाम से करेगा मैं उससे कुछ ना कुछ जरूर पूछूंगा। अच्छा, 2019 तो ऐसा ही चला गया, अब 2020 में क्या होना चाहिए, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा, और या तो हमें ये काम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए राजीव भाई के लिए, और हम भी क्या नाम है कि अपने पारिवारिक या फिर अपनी नौकरी में लग जाएं? देखिए, छोड़ देने में क्या जाता है, एक बस छोड़ दिया, कह दिया, छोड़ दिया। लेकिन जो हमने जो उनका विचारों को सुना है, व्यक्तिगत कोई छोड़ रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने जो उनको विचारों को सुना है तो मेरे अंदर वो क्रांति का एक भाव जगा। उस व्यक्ति को सुन करके मैंने सच और झूठ के बीच में आकलन किया। इससे पहले तो मैं अंधेरे गली में घूम रहा था, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, लेकिन वास्तविकता जब उनको सुना तो मुझे ये लगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या थे हम, क्या हो गए हैं, ये राजीव भाई ने हमें बताया।
उनके ज्ञान से हमें पता चला। मैं उनको पहले कभी नहीं सुना था, 2010 के बाद मैं उनको सुना हूँ, करीब पकड़िए 2014 से पहले ही मैं उनको सुना था। लेकिन उनको सुनने के बाद मेरे अंदर की जो क्रांति है, मेरे अंदर का जो इंसान है वो जाग गया। लेकिन जिन्होंने उनके सामने रह कर के, जो उनके सामने से हैं, उनको देखा है, उनसे मिला है, उनके साथ चले हैं, वो कहाँ है? बिल्कुल सही बात है। वो कहाँ है? अच्छा, कहाँ चले गए? शैलेश राय, आपसे ही पर्सनल पूछ रहे हैं कि न्याय पर सुझाव दें। उससे पहले मैं सुजीत कुमार आपको बता दूं कि मैंने बहुत सी कोशिश की कि मैंने आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में भी लोगों से कि मैंने बहुत कोशिश की, पिछले मैं 1 महीने से लगा हुआ हूँ कि सब लोग एक साथ आ जाए, लेकिन सब लोग एक साथ नहीं आना चाहते। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने एक मैनिफेस्टो बना दिया, आपको अच्छा लगे तो आप आइए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, मैं ये इनके पास लोग गलत है, मैं नहीं आना चाहता। तीसरा तो आपको पता है कि क्या कर रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुजीत जी, मैंने बहुत कोशिश की, मैं पिछले 1 महीने से लगा हुआ हूँ कि सब लोग एक साथ में आ जाएं, लेकिन एक साथ में ये लोग नहीं आना चाहते। मैं आगे भी बताऊंगा कि आप आगे हमें करना क्या है, अगर आपको अच्छा लगे तो सुझाव दीजिएगा हम लोगों को। तो अच्छा, न्याय पे कैसे काम किया जाए, क्योंकि देखिएगा इन लोगों ने तो 10 सालों में क्या किया वो दिख गया होगा, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि सिर्फ एक मेरे न्याय के मांग करने से न्याय मिल जाएगा राजीव भाई को? जी। ऐसा संभव है? ये सारे जितने भी राजीव दीक्षित के फॉलोअर हैं, अलग अलग मंच से और अलग अलग संगठन से जो काम कर रहे हैं, उन सबको एक होना होगा, हर हाल में होना होगा। जब तक ये एक नहीं होते हैं, ये न्याय मिलने वाला नहीं है। और दूसरा नंबर कि अगर ये न्याय नहीं दिला सकते हैं तो झूठ मूठ का राजीव भाई के ज्ञान का प्रचार प्रसार ना करें। ये सब एक ढोंग है मेरे हिसाब से। मैं क्षमा चाहूँगा ये बोलते हुए उन लोगों से, लेकिन ये एक ढोंग ही है। मैं भी अगर ऐसा करता हूँ तो ये एक ढोंग है। काफ़ी समय से मैं कुछ दिनों से मैं एक ट्विटर अकाउंट भी मेरा है, तो मैं उस पर भी हमेशा जा कर के जितने भी नेता हैं उनको ये ट्वीट जरूर करता हूँ कि राजीव भाई को न्याय मिले। इस तरीके से मैं जहाँ भी संभव हो मैं मांग कर रहा हूँ। लेकिन जितने फॉलोअर हैं वो भी अगर ट्विटर हैंडल पे ही, मैं खास करके बता रहा हूँ, ट्विटर हैंडल पे ही अगर रोज इस तरीके से करोड़ों फॉलोअर है ना, अगर एक एक मैसेज ड्रॉप करें न्यायिक प्रक्रिया की सीबीआई जांच के लिए, तो क्या उनका इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी? सरकार के तरफ से, सरकार में बैठे हुए लोगों की तरफ से बिल्कुल आएगी। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं कि न्याय हो। देखो शैलेश भाई साहब, हमारी तो आपसे हमेशा बात होती रहती है, तो मैं तो आपको पता होगा कि मैं आपकी से कल भी बात हुई, आपसे परसों भी बात हुई। मैं खुद चाहता हूँ कि राजीव भाई के साथ न्याय हो। अब ये जो लोग हैं, आप उनको नाम, मैं तो बार बार उनका ही नाम ले रहा हूँ, वो क्या चाहते हैं, क्यों नहीं सबको साथ में ले जाना चाहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप उनको बाइकआउट कीजिएगा, और बाइकआउट करने के बाद एक नया सिस्टम क्रिएट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। तो जो अपने आप को 18 में, 17 में भी, 19 में भी देखा होगा आपने, तो ये बात है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, इस बार प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? 2019-20 को क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? देखिए, पॉसिबल तो बहुत कुछ हो सकता है। 2020 के जब हम राजीव भाई की पुण्यतिथि मना रहे होंगे 2020 में, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ क्या हो सकता है? तो हम राजीव भाई के लिए, न्यायिक प्रक्रिया के लिए हर एक ब्लॉक पे कम से कम एक ज्ञापन सौंपे, एक टीम गठित करे पूरे हिंदुस्तान में, एक ज्ञापन सौंपे टीम को, ताकि ये तो पता चले कि कहीं से पूरे हिंदुस्तान से राजीव भाई के जांच के लिए मांग हो रहा है। रात मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, शायद जौनपुर से, तो उनका नाम क्या था? शैलेश जी ही थे। तो उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने बहुत ही सुंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके बातें बताई, मुझे काफ़ी पसंद आया है। मैं चाहता हूं कि उनकी वो जो जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करें, और मेरी तरफ से बिल्कुल भी उनको सपोर्ट रहेगा। और हम भी चाहते हैं कि जो उनका विचार है वो हो। नहीं तो इसको लीड कौन करेगा? लीड करने की बात आ गई, ऐसे बगैर जो लीड करने वाला है उसके, वो लीड नहीं करेगा तो फिर कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर, कैसे? पहले डिटेल में बताइएगा कि अशोक जी, डिटेल में बताइएगा कि क्या आप कर सकते 30 नवंबर, क्योंकि आपके पास, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अब लगभग आपके पास 9 घंटे और 50
50 मिनट और 112 दिन बचे हुए हैं। 30 नवंबर आने में 112 दिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, और इसीलिए मैं यहाँ पर लाइव शो कर रहा हूँ आपके सामने कि अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। दिल्ली आना संभव नहीं होगा, अशोक जी बताएंगे आपको कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये सही काम करने का तरीका है तो उसके बारे में बताइएगा। न्याय सभा टीवी भारत में बता दीजिएगा, मेल व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं। अच्छा, क्या स्ट्रक्चर है वो? देखिए, मैंने तो पहले ही बताया कि किस तरीके से आपको ये करना होगा। जी। संगठन बनाना पड़ेगा, जी। और जो भी संगठन है जी। उनके साथ मिलकर के भी काम करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। जितने भी राजीव भाई फॉलोअर्स है सबको इकट्ठे लाना पड़ेगा। जी। अब इस एक काम के लिए किसी एक व्यक्ति को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। पकड़ लीजिए कि एज इट इज अभी मैं ही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि भविष्य में मैं ही रहूँगा, लेकिन अभी मैं हूँ। लेकिन मुझसे भी अच्छा व्यक्ति अगर आता है जो इस चीज़ को अच्छा से लीड कर सकता है, तो ये सारा सुपुर्द उन्हें कर दिया जाएगा। अगर मुझसे भी कोई बड़ा एक संगठन है, वो भी अगर ज़्यादा कुछ एक्टिव करना चाहता है मुझसे भी ज़्यादा, तो उनको भी सुपुर्द कर दिया जाए। क्या दिक्कत है? हम मार्जिन कर्ज के आगे बढ़, हमें तो न्याय दिलाना है। हमारा मकसद किसी नेता पॉलिटिशियन बनना नहीं है। अच्छा, मैं आपको डिटेल में बता देते हैं। मान लिया जाए कि आप जौनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं, जौनपुर से हैं। आप दिल्ली तो नहीं आ सकते, वैसे भी दिल्ली आने वाले लोगों ने आपके साथ क्या किया है वो आपको भी पता होगा। आप किसी से पैसे लिए गए, किसी से कुछ और लिया गया, वो अलग बात है। मान लिया जाए कि आप 30 नवंबर को करना चाहते हैं, दिल्ली तो नहीं आ सकते, क्या करेंगे आप अपने ज़िले में या फिर अपने स्टेट में एक ज्ञापन बनाइएगा राजीव भाई के न्याय के लिए। उसके बाद आप अपने ज़िले में आप दे सकते हैं, और वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि राजीव भाई के साथ न्याय होना चाहिए। अगर हम मान लिया जाए कि हमारे यहाँ पर जो जितने भी स्टेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं, अगर वहाँ पर हम ज्ञापन देते हैं, अगर 30 नवंबर को अगर 15, 20 या 50, 100 ज्ञापन जाते हैं अलग अलग जगह से, तो आपको तो पता है कि क्या हो सकता है। सरकार में या फिर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो जरूर हलचल होगी, और हमारा काम होगा कि हम आपको कवरेज करें। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग 10 साल से बैठे हुए थे, तो उनके बारे में क्या है कि उनको क्या करेंगे हमारे जो सुनने वाले या जानने वाले, या तो उनको बाइकआउट करें या फिर उनके साथ नहीं, जाएं? देखिए, बाइकआउट करना ये सॉल्यूशन नहीं है। जिनके अंदर में राजीव भाई का ज्ञान है, जिन्होंने राजीव भाई को जाना है, वो सब किसी एक व्यक्ति के इंतजार कर रहा है, कोई एक आएगा। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, तो सब कहता है कोई एक आएगा, कोई एक मसीहा आएगा। कोई मसीहा बनना नहीं चाहता है, कोई आएगा। जैसे राजीव भाई ने कहा था एक बार कि तुम्हें भगत सिंह का अवतार ग्रहण करना पड़ेगा, सुखदेव का तुम्हें अवतार ग्रहण करना पड़ेगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तो वो अवतार ग्रहण करने के लिए हम तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? अवतार तो ग्रहण करना पड़ेगा। अब मैंने अवतार ग्रहण करने का सोच लिया है या कर भी लिया, तो हो सकता है कल मेरे को ये सिस्टम जो है, आप समझ सकते हैं बातों को, मुझसे अगर सिस्टम को कोई खतरा होने लग गया, राजीव भाई से सिस्टम को खतरा होने लग गया, तो उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा, मुझे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से राजीव भाई के सपने पूरे होंगे, उनको न्याय मिल जाएगा? अकेला बिल्कुल व्यक्ति भार नहीं फोड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश भाई, आपने जो आपने अपना मत जाहिर कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो इसका मतलब कि जो लोग हैं इनका साथ लोग जाए या ना जाए, कैसे करें? क्योंकि लोग बहुत दुर्दम होगा, उनके पास अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो पैसे कैसे आएंगे जाने के लिए शहर तक, या क्योंकि समय आप तो 112 दिन ही बचे हैं राजीव भाई के न्याय। देखिए, आप तो जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हम कोई बड़े घर से घराने से तो है नहीं कि मेरे बाप दादा का बहुत बड़ा एक संपत्ति है, उसे बेच करके इस काम को करेंगे। मैं बहुत कर सकता हूँ तो 1000 रुपया तक डोनेट कर सकता हूँ, जो सच है। लेकिन इतना बड़ा अगर कुछ करना है तो लोगों को या तो मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई एक व्यक्ति है हम उसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी राजीववादी है चाहते हैं न्याय हो, तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। या तो वो मुझे सपोर्ट करें, नहीं तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यही रास्ता एक रह गया है। तो सपोर्ट देंगे या लेंगे वो तो अब जब हम फील्ड में जाएंगे, जब लोगों से मिलेंगे, क्योंकि अब मिलना तो स्टार्ट होने वाला है। अब तो इस काम पे लग जाना है कि हम कुछ कर पाएँ, क्योंकि ना तो अब उम्र बची है और ना ये देश बचने वाला है। इस स्थिति पे आकर के देश खड़ा हो गया है।
मुझे पता है, क्योंकि मुझे जो चश्मा मिला है और राजीव भाई ने एक अलग चश्मा हम लोगों को डिज़ाइन करके दिया है, तो उस चश्मा से मुझे देश की स्थिति समझ में आ रही है। और दूसरा नंबर कि राजीव भाई को न्याय दिलाने के लिए यही एक रास्ता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे राजीव भाई के न्याय के लिए जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनसे मैं विशेष अपील करना चाहता हूँ, ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, इस तरीके से बहुत सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है। आजकल कहा क्या है कि डिजिटल इंडिया की बात हो रहा है ना, तो डिजिटल इंडिया में क्या है कि सोशल मीडिया पे आप एक पूरा वो फैला दीजिए, राजीव भाई के लिए एक माहौल बनाइए ताकि उनको न्यायिक जांच का प्रक्रिया में आसानी हो सके। दूसरा नंबर, जो भी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है उनको सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि हमारी आवाज़ से ये सब होने वाला नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो यथासंभव है, ऐसा नहीं कि मैं किसी पे दबाव डालूं कि इतना पैसा आपको देना है, यथासंभव हो उस तरीके से डोनेट करे, उस संगठन में डोनेट करे जो उनके लिए काम करेगा। नहीं, बात ये भी है कि बहुत बड़े राजनीतिवादियों ने लोगों को तो ठग लिया है, अब वो लोग कैसे विश्वास करें? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारे लोगों ने ठग लिया है। तो जो ठग लिया है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जिले स्तर पे जो काम करते हैं हम उन्हें डोनेट करें, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो ठग लिया गया है। तो मुझे इस पे बहुत एक डाउट नज़र आ रहा है कि लोग मुझ पे क्यों विश्वास करें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मुझ पे क्यों विश्वास करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्वास कीजिए, सब लोग इस देश में गद्दार नहीं होता, सब लोग इस देश में बिकाऊ नहीं होता, कोई देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना कि मुझे खरीद सके, मेरे ईमान को खरीद सके। और मैं आशा करता हूँ कि जो भारतीय है ना, वो एक सच्चा व्यक्ति को पहचानता है। हो सकता है कि मेरे अंदर सच्चाई हो या जिसके अंदर सच्चाई होगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, हम उसे ही फंडिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है कुछ आपको समझ में आ रहा हो कि किस प्रकार से आप अपने शहर में या फिर अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आप ज्ञापन सौंप दे सकते हैं। और एक चीज़ और आप याद रखना, जो लोग पीछे हटते हैं कि नहीं हमें न्याय प्रक्रिया में नहीं जाना चाहिए और हमें पहले स्वदेशी का प्रचार करना चाहिए, हमें स्वावलंबी का प्रचार करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, इतना लोग स्वदेशी बात करा फिर भी हमारे यहाँ पर FDI 100% बहुत बड़े सवाल हैं, इनको मैं बात नहीं करना चाहता हूँ आपसे। तो अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल कम समाप्त होता जा रहा है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी राय जो है वो भी आप हमें दे सकते हैं, हम आपकी बात ज़रूर रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, फिर मैं कार्यक्रम समाप्त करने की ओर जाता हूँ कि राजनीतिवादियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आगे? देखिए, राजनीतिवादियों को तो एक ही काम करना चाहिए कि सब अपने मन में जो भी अब ये है क्या कहते हैं कि मैं बड़ा मैं छोटा, तो राजनीतिवादी जितने भी है वो एक समान है, ठीक है। तो एक समानता की स्थिति में आइए, मैं भी कुछ नहीं हूँ और आप भी कुछ नहीं है, जो है वो राजीव भाई के ज्ञान के आधार पे है। तो राजीव भाई के ज्ञान के आधार पे ही चलिए और अपना कुछ भी मन का जो मत है, कहते हैं ना मन मत, वो प्रयोग मत कीजिए कि मैं संगठन चलाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। निष्पक्ष होकर के एकदम फ्री होकर के राजीव भाई को सपोर्ट कीजिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके योगदान को खाली जाने मत दीजिए। अच्छा, हमारे पास 4-5 ही मिनट बचा हुआ है, तो 30 नवंबर को कुछ संभावना है आपकी कि इस बार कुछ होगा? अच्छा जी बिल्कुल, ये बात भी हम बहुत अभी नहीं बता सकते, लेकिन आगे की कार्यक्रम में या फिर आपको बता दिया जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, लेकिन कुछ तो हमको करना ही है। अब क्या करना है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर हम बताएंगे इसके लिए। अभी भी आपके पास अगर कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में नहीं आ सकते हैं तो आप अपने गांव में, अपने शहर में भी ज्ञापन दे सकते हैं। आपके पास सिर्फ 112 दिन बचा हुआ है, लगभग 9.5 घंटे, और 112 दिन के बाद 30 नवंबर आ जाएगा। आप इन 112 दिनों में आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, या तो आप ऐसे ही अपना फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में लगे रहेंगे और उसको समाप्त कर देंगे, और 30 नवंबर के दिन आप बस अपने फेसबुक पर एक फ़ोटो लगा करके श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे। तो अगर आपका अभी भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं भी आपको जवाब दे दूंगा। और हमारे साथ अशोक जी हैं, तो वो भी अपना आपको क्या नाम आप सवाल का जवाब देंगे। तो आप कुछ
भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि 30 नवंबर को क्या होना चाहिए, कैसे होगा, कैसे हो सकता है, कैसे प्रक्रिया की जांच हो सकती है। तो शैलेश इस बार सोचा जाए कि 30 नवंबर को कुछ होगा या फिर नहीं होगा या फिर ऐसा ही चलता रहेगा। देखिए, ये तो मैंने अभी अभी भी बता दिया आपको कि ये आगे की जो प्रक्रिया होगी वो बताया जाएगा जी कि क्या हम कर सकते हैं। अभी तो हम जस्ट इसकी तैयारी कर रहे हैं जी या करेंगे। जी ठीक है, ये दोनों बातें हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल। मैं अकेला इसका डिसीजन नहीं ले सकता, करना तो है। तो लोग कैसे संपर्क करें, बिल्कुल कम शब्दों में बताइए लोग कैसे अगर किससे संपर्क करना चाहिए, कैसे। ठीक है, राजीव दीक्षित यूथ विंग जो काम करने जा रही है उस पर कुछ नंबर्स है, टोल फ्री नंबर्स भी होगी, कुछ समय के बाद अवेलेबल होगा। तो आप वहाँ संपर्क कीजिए और सारी जानकारी आपको वहीं पे प्राप्त होगा। हाँ हाँ, अगर आप किसी का भी नंबर लेना चाहते, किसी से भी बात करना चाहते तो आप कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ का नंबर उपलब्ध कराया जाए और आपका जो सवाल है वो भी देने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग समाप्त करते हैं कार्यक्रम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना समय दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।